बोल के चली गई मैम कि पढ़ाई इतनी बड़ी ये सब होता है, पता नहीं क्या क्या बोल के चली गई। कौन मैम बोल के चली? मैंने कहा गांधी। अच्छा, माँ बन रही है वो, माँ को पढ़ाना भी चाहिए। इस स्कूल में देख लो कौन सी पढ़ाई होती है, 3rd क्लास के बच्चे को बुला के देख लो, काखा गागा उनको आता है अभी, और सब उनको कुछ आता ही नहीं है। और रास्ते पे कीचड़ नहीं है, उन्होंने कहा रास्ते पे कीचड़ नहीं है, चले जाओ। 2 बार गिर रखा हूँ और पैर पे आज भी चोट लगी, ये लगी है। अच्छा, लगी भी है चोट। यहाँ पर हमने बात किया, यहाँ पर हमने लोगों को दिखाया, और यहाँ पर एक दादी जी और हैं। दादी बताइए क्या समस्या है? भैया हमें बहुत समस्या है। हाँ। एक लड़का बंधा है, हाँ। दवाई नहीं कर पावत ही। हाँ। लड़की शादी है। अच्छा। और रहा ठकान ना है ना। हाँ। अच्छा, पर से थई के दूसरे कह ही। बताओ भैया, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे सरकार कहती है कि मैंने विकास का एकदम झंडा गाड़ दिया है, हमने एकदम मजबूत विकास कर दिया है, आके माइक पे बोल के चले जाएंगे, और सत्ताधारी लोग बहरे कान, उनको सुनाई नहीं पड़ेगा। वो लोग ऐसे आके करेंगे, रहने के ठिकान नहीं है, दवा के इलाज के पैसा नहीं है। सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, कानून की किताब उठ के जिम्मेदार लोग पढ़ लें। सरकार की जिम्मेदारी होती है हर व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं। यदि वह अपने बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उसका स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं। सुनो भैया। हाँ, बताइए क्या समस्या? वो है जो न है, हमारा दिमाग का दवा होता है फैयाबाद से, और कॉलोनी आई जरूर बेटो पता रहा थे। हम जहाँ खाना बनाई वहीं लकड़ी धरी, वहीं खटिया रखी, वहीं पानी रखी। अच्छा, तो बतावा हम कैसे रही? वहीं सांप गोजर हल्के बैठा है, तो क्या करी हम? इतनी सारी समस्याएं। अब इन समस्याओं के बीच कैसे आप निर्णय लेंगे कि सरकार अच्छा कर रही है? किसको वोट किसको दी थी? वोट तो अब की उनका दिए। किसको? धर्मेश का। नहीं, ग्राम पंचायत का नहीं हम पूछ रहे हैं। हाँ। भाजपा को दी थी कि जो है सपा को दी थी? कहाँ? किसको? मायावती को दी थी, मोदी को दी थी, अखिलेश को दी थी? काहे को वोट दी थी? किसको? मोदी भी रहे सब। मोदी भैया सब वोट दे दिए, लेकिन इसके बावजूद अगर विकास नहीं मिलेगा तो लोग तो भैया आवाज उठाएंगे, लोग कहेंगे। और यहाँ पर एक बार हम फिर दिखाएंगे मारा मारी यहाँ पर समोसा और लड्डू के लिए है। अब ऐसे युवा जो समोसा और लड्डू के लिए मारा मारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे आप? हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। उधर देख के बताइए, दर्शकों को देख के मैं चाहते हैं कि हमारे एक लड़की थी जो तभी बोली थी, बाप की ना अभी आवास मिल चुका है, जगह भी मिल चुका है, हमारे घर में कुछ विवाद है, कुछ जगह है, हमारी सास के मरने पे हमारे घर लोग सब अपनी नाव करा लिए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुकदमा चल भी रहा। हम महिला जान कहाँ किस तरफ से मुकदमा लड़े, किस तरफ से करें? और वो लड़की आप अपनी मर्जी से कुछ गलत कदम घुमास दिया है। दिखाएंगे एक मिनट दिखाएंगे किस तरह से मारा मारी हो रही है यहाँ पर, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये देखिए टूट पड़े हैं समोसा के लिए, समोसा लड़ाई है ये है समोसा लड़ाई। ये दर्शकों आप देख लीजिए, बच्चे हैं और इस तरह से यहाँ पर समोसा के लिए यहाँ पर लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हम फिर आपसे बात करेंगे। हाँ, बताइए क्या और आगे की समस्या क्या? तो वो भी अपने नाम करवा लिया, उसे मुकदमा चल रहा है, मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। आवाज तो मिला है मालिक के नाम, वो भी है नहीं, खत्म हो गए हैं। अभी एक लड़की है वो हमारे पास रह रही, उसकी शादी ब्याह में कुछ ऐसा वैसा हुआ, वो भाग करके हमारे पास आई है। उसको भी मैं चाह रही हूँ कि हमारे 2 लड़के हैं, थोड़ी सी जमीन है, एक कहाँ से एक कमरे में सब बच्चों को गुजर कर रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कहीं आवास मिल जाता है तो वो एक भरवाइए, प्रधान जी कह रहे हैं हम सबको। एक लड़के है उसके बसर भी हो जाता है। नहीं ठीक है, हम आपकी बात, आपके जो है जो जिम्मेदार लोग हैं हम उन तक पहुँचाएंगे। एक हमारे छोटे भाई हैं, इनकी बहुत समस्या है, हमें लगता है कुछ ज़्यादा गंभीर समस्या में, क्योंकि काफ़ी देर से इन्होंने कहा कि भैया हमारा भी करिए। तो क्या समस्या है आपकी? इधर पढ़ाई से पहले लोग कट्टा उठाना सीखते हैं। इतनी मतलब स्कूल में बोल के चली गई मैम कि पढ़ाई इतनी बड़ी ये सब होता है, पता नहीं क्या क्या बोल के चली गई। कौन मैम बोल के चली? मैंने कहा गांधी। अच्छा, माँ बन रही है वो, माँ को पढ़ाना भी चाहिए। इस स्कूल में देख लो कौन सी पढ़ाई होती है, 3rd क्लास के बच्चे को बुला के देख लो, काखा गागा उनको आता है अभी, और सब उनको कुछ आता ही नहीं है। और रास्ते पे कीचड़ नहीं है, उन्होंने कहा रास्ते पे कीचड़ नहीं है, चले जाओ। 2 बार गिर रखा हूँ और पैर पे आज भी चोट लगी। वाह भाई वाह, एक भड़का हुआ जो है बच्चा यहाँ पे हमने आपको दिखाया, इन्होंने किस तरह से बताया। कहीं चोट वोट तो नहीं है बाबू? ये लगी है। अच्छा, लगी भी है चोट। ये
जो है रात्रि हो रखी है, इस वजह से शायद ना दिखे। इन्होंने बताया कि हमें चोट भी लगी, हम गिर भी पड़े हैं। यहाँ पे जिम्मेदार कहते हैं कि कीचड़ नहीं है। अब भैया इसे चल रहा है फिलहाल। ये जो प्रधान है पहले तिरंगा रैली कराते थे, अब देखो 15 अगस्त के दिन एक भी छोटा सा तिरंगा ऐसे ऊपर हुआ हो। अरे वाह, ये भैया तिरंगा का अपमान, पूरे देश का अपमान इन्होंने किया है। प्रधान जी पे एक नया आरोप भैया इस आरोप को प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी, बहुत गंभीर आरोप बच्चा लगा गया आप पे। इन्होंने कहा कि इसके पहले बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा हुई थी और 15 अगस्त हमारा बीत गया और इसमें कोई भी ऐसा कार्यक्रम प्रधान जी के द्वारा नहीं किया गया। ये एक जो है, आ जाओ इधर, आ जाओ, कहाँ है भैया, आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। हाँ, ये एक छोटे सरकार है, इनका सवाल है और इनके सवाल पे हम प्रधान जी को खड़ा कर दिए हैं। अब देखिए, ये हमारे गांव के भविष्य हैं और इनका सवाल भी जायज है। बस ये हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। कोरोना को देखते हुए हमने ग्राम सभा के लोगों को या क्षेत्र के लोगों को आहूत नहीं किया कि आप लोग तिरंगा यात्रा निकालिए। 26 जनवरी को हमारी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा और ग्राम सभा में दोनों विद्यालयों को जोड़ करके हम एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे। और जब तक ये कोरोना वाला प्रकोप खत्म नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, तब तक लोगों को एक साथ इकट्ठा करना थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया। और जो हमारा परंपरागत तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए था, वो प्रधान जी जूनियर हाई स्कूल में आई थी और जिला पंचायत जी प्राइमरी स्कूल में गई थी, दोनों ने कार्यक्रम किया था। लेकिन हम बड़े लेवल पे कार्यक्रम करना चाहते हैं जो थोड़ा सा कोरोना के बाद ही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने आरोपों पे अपनी सफाई प्रस्तुत की। और इसी के साथ अब और कोई समस्या नहीं है। अब भैया, जब ये प्रधानी खड़े हुए थे तो कोरोना नहीं था, तो फिर इतनी मोटरसाइकिल जाती थी, मोबाइल पे वीडियो देखता था। अरे पूरा फेसबुक पे दमका रहता था। तो फिर अब हमारी शिक्षा विक्षा भी खराब हो रही है। इधर जाके एक दिन पढ़ के देख लो ना, बच्चे होते तो आपको पता चलता। वाह भाई, भड़के हैं बच्चे। आपका गुस्सा जायज है, अभी आप बच्चे हैं इसलिए चीज़ों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं और आपको थोड़ा वक्त लगेगा इन चीज़ों को समझने में। कोरोना हमारे द्वारा पैदा किया तो कोई वो है नहीं। सही। और बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, हम इनसे बैठ करके अपने इस झगड़े को सुलझा लेंगे और इनके गुस्से को भी थोड़ा शांत करने की कोशिश करेंगे। और इनका ये जो जोशीला वाद विवाद है, इससे लग रहा है कि बच्चा जागरूक है, समझदार है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। मुझसे जो भी बन पटेगा इनके बेहतर के लिए मैं करूंगा। अभी तक हमने 115 हैंड पंप लगवा दिए हैं ग्राम सभा के अंदर, 100 से ज़्यादा सोलर पैनल लगवा दिए हैं, सौर ऊर्जा। और हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 1 साल के अंदर ग्राम सभा के हर घर को स्वच्छ पेयजल, इंडिया मार्क का हैंड पंप और हर परिवार को हम सोलर पैनल, सौर ऊर्जा के साथ सुसज्जित कर देंगे। ग्राम सभा की सड़कों को मैं जितनी जगह मिल रही है उतना चौड़ी बना रहा हूँ और जहाँ अभी तक रास्ता नहीं था वहाँ के लिए मैं रास्ता बनवा रहा हूँ। और जैसे कहीं कहीं ऐसी स्थिति है जहां बिल्कुल रास्ता नहीं है सरकार के मैप में, वहां लोगों से बातचीत करके सुलह समझौता के आधार पे भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। ग्राम सभा को बेहतर सड़कें देने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है। शिक्षा के लिए हमने एक टीम बना दी है जो हर दिन जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी की विजिट करेगी और वहाँ के खाने की व्यवस्था चेक करेंगे और सुनिश्चित करेंगे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही कि नहीं, बच्चे समय से स्कूल आ रहे हैं, अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ों पर वो अपना ध्यान रखेंगे। एक इसके लिए टीम बनाई है। टीम में कितने लोग? किसी भी पैनल में हमारे 5 सदस्य से कम नहीं है। 5 सदस्यीय टीम हर काम के लिए हमने बना दी। मनरेगा की निगरानी के लिए एक समिति हमने अलग से बना दी है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार की असुविधा हो रही है, किसे कौन सी समस्या हो रही है। और हमारे जो कार्य देखने वाले लोग हैं जिन्हें मेट बोला जाता है, जो मनरेगा के लोग होते हैं उन पे निगरानी रखते हैं, उनकी तो कोई शिकायत नहीं है। मैंने एक और पैनल बनाया है जो ग्राम सभा की सड़कों का जायजा लेते रहते हैं कि गांव में कहीं गंदगी नहीं है। नाली साफ करने के लिए हमने अलग से सफाई कर्मियों के साथ साथ ग्राम सभा में भी एक टीम बनाई है जो जा करके सफाई कर्मी को रोज निर्देशित करते हैं। हर दिन सफाई का काम चल रहा है। तो इस समय गांव में बेहतर माहौल है और मेरे खिलाफ ऐसा नहीं है कि कोई
कंप्लेन नहीं करेगा। कर सकते हैं, लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनको जब यही नहीं पता है कि प्रधान कितने दिन हो गया, क्या करना चाहिए, उनको पुरानी समस्या भी मेरी समस्या लगती है। तो शिक्षा का अभाव है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और आने वाले समय में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे सिर्फ 1 साल का समय चाहिए। 1 साल के अंदर ग्राम सभा की समस्त समस्याओं का मैं निदान कर दूंगा। कुछ लोगों की मांग है, यहाँ नाली नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ पुलिया नहीं है, ये सब भी मैं एकदम व्यवस्थित कर दूंगा। किसी को कंप्लेन, 0 कंप्लेन रहेगी 1 साल बाद। काम करने के लिए मैं मेहनत से लगा हूँ। हमेशा प्रधानों के द्वारा कहा जाता है कि बजट नहीं है, यहाँ बजट भरमार है एकदम। ब्लॉक से ऐसी स्थिति है, बीडीओ साहब का कहना है कि जो भी काम करना है करते रहो, तुरंत काम करो। तो पता नहीं कैसे बहाना करते थे लोग, और सबको आवास दिया जा रहा है। अभी तक ग्राम सभा में जब से मैं प्रधान हुआ हूँ 100 लोगों को आवास उपलब्ध करा दिया गया। इतनी तेज कार्रवाई है। नल और सौर ऊर्जा तो ये बहुत छोटी बात है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है हम लोगों। खड़ंजे का निर्माण जो अभी तक ग्राम प्रधान जितने भी रहते हैं वो खड़ंजा जो है उखड़वा के वही खड़ंजा बिछवाते हैं। क्या कहेंगे, आपके भी जो अभी चल रही पंचवर्षीय जो आपका समय है, इस समय में भी यही कार्य होगा या इससे ऊपर उठ के कुछ होना है? अभी तक धरातल पे निरीक्षण किया जाए तो हमने 500 मीटर से ज्यादा लंबा खड़ंजा लगा दिया, और लगभग 7000 मीटर हमने चकमार्ग बना दिया। मनरेगा पार्क बना रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े दायरे में। पूरे जनपद की मैं गारंटी लेता हूं कहीं मनरेगा पार्क नहीं बन रहा होगा। और जिस व्यवस्था के साथ, जितनी तेजी के साथ पारदर्शी ढंग से काम हो रहा है, हमने गांव के संभ्रांत लोगों को नियुक्त किया है। 5 लोगों की टीम है, वो हर दिन आकर के हमारे ही काम का निरीक्षण करें। अगर मेरी कहीं गलती है तो मुझको बताएं। इस तरह का काम चल रहा है। ग्राम सभा के अंदर खड़ंजा निर्माण बहुत छोटी बात है। हम गांव की 10 सड़कों को इंटरलॉकिंग करने जा रहे हैं। जो प्रमुख मार्ग हमारी ग्राम सभा में हैं, सबका हमने प्रस्ताव दे दिया है, और सबको इंटरलॉकिंग कर देंगे। खड़ंजा बनाएंगे ही नहीं, जहां बहुत बॉर्डर लाइन पे बनाना है, एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करना है, और वहां या खेत की तरफ जाना है, जहां लोग कम चलते हैं खड़ंजा वहां लगाएंगे, जहां लोग ज्यादा चलते हैं वहां इंटरलॉकिंग कर देंगे। पुराने जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी, क्योंकि एक जब किसी भी गांव का अगर विकास देखना हो तो बरसात में चले जाइए। आप हमारे गांव में पूरी बरसात टहलिए, अगर कहीं आपको कीचड़ मिल जाए तो समझ लीजिए कि मेरा सब कुछ बेकार है। 0 कीचड़ है, कहीं कोई समस्या नहीं है, हर जगह साफ सफाई हो गई है। और आप देखेंगे तो पहले सड़कों पर घूर लगा दिया करते थे लोग, गाय के और या जानवर के गोबर डाल देते थे, या जानवर बांध देते थे, पूरा एकदम गंदा किए रहते थे। हमने प्रधानी के पहले सप्ताह में शपथ लेने के साथ साथ हमने ग्राम सभा की सभी सड़कों से जानवर हटवा दिए, और हमने सारे घूर गड्ढे हटवा दिए। सड़क से हटाओ, कहीं खाली जगह पे लगाओ। हमने घूर गड्ढा भी बनवा दिया कि उसमें ले जाके डालो जिसके पास जगह नहीं है। एकदम क्लीन रखा है गांव को हमने। तो साथियों, प्रधान जी जिस तरह से प्रधान प्रतिनिधि हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विकास कार्य हम कर रहे हैं, हम आगे भी दिखाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोगों से भी बात करेंगे, सिर्फ जो है एक जगह पर बैठकर हम आपको नहीं दिखाएंगे किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हम आपको क्षेत्र भ्रमण भी कराएंगे और जानेंगे लोगों से कि आखिर किस तरह से विकास कार्य हो रहा है। एक सबसे बड़ा जो सवाल है, एक सबसे बड़ा जो सवाल है, गाँव के लोग परेशान हो जाते हैं जब तहसील जाना पड़ता है, जब ब्लॉक जाना पड़ता है। उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? जैसे कि जब भी कोई महिला है जिनके पति नहीं है, जो यहाँ पर अभी प्रमुख समस्याएं हमने अपने दर्शकों को दिखाया, महिला है उनके पति नहीं है, वो नहीं जा सकती हैं, वो नहीं दौड़ सकती हैं कॉलोनी के लिए, वो नहीं जंग लड़ सकती हैं कि उनको जो है आवास मिले या उनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिले। उनके ऐसा नहीं है। हमने उनके लिए भी बनाए हैं कि नहीं? हमने एक टीम गठित की है जिसके इंचार्ज हैं शैलेंद्र मिश्रा और शिव प्रसाद मिश्रा जी। अरविंद चाचा उनके सहयोगी हैं, और उसमें भी 5 लोग हैं। तो अरविंद जी से अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था हर जगह भैया जाते घूस मांग लेते हैं। नहीं, अरविंद जी ने अगर ऐसा कहा है तो वो उनके आरोप निराधार हैं। कहाँ उनसे घूस मांग लिया जाता? वो तो ग्राम सभा में सिर्फ ये सवाल उनसे सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत की गई थी, उनसे पूछा गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जब हम जाते हैं, हमने कहा भाजपा पे आरोप लगाते हैं, कहे नहीं आरोप तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो घूस मांगते हैं लोग, परेशान अब हो सकता है उनसे व्यक्तिगत स्तर पे कहीं मांगा गया हो, इसलिए उन्होंने कहा हो। पंचायत की व्यवस्था में जो हमारे ब्लॉक की समस्या है, ब्लॉक में कहीं किसी प्रकार के घूस की मांग नहीं है। हमने यहाँ तक करवा दिया। अभी मैं 1 हफ्ते पहले गया था तो वहाँ पता चला कि ऑनलाइन कराने के लिए कुछ
उसमें एक्सपेंसेज आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ भी ऑनलाइन कराना है तो उसके लिए हमने अपनी टीम से कह दिया कि किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन कराना है, कुछ भी करना है, वो हम देंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। जो प्राइवेट CSC या ऐसे लोग बैठे हैं जन सुविधा केंद्र वाले, उनका भी चार्ज हम पे करेंगे। और जो महिलाएं इस तरह से हैं, अभी तक लोगों को समस्या हुई है, कुछ ही दिन तो हुए हैं हमको अभी चार्ज लिए हुए, हमें प्रधान बने हुए, तो ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को सुधारने में, बिगड़ी हुई चीज़ें अगर कुछ हैं तो। और परिस्थिति ये है कि जिनके पास जाने वाला कोई नहीं है, उनका सारा कार्य हम करवाने के लिए तत्पर हैं। बस हम लोगों से ये कहते हैं कि आप हमें चाहे लिखित चाहे मौखिक कंप्लेन जरूर दर्ज कराइए। आप अपनी शिकायत हमको दर्ज कराएंगे कि आपको ब्लॉक का कौन सा काम करना है, राशन कार्ड बनवाना है, पेंशन बनवानी है, प्रमाण पत्र बनवाना, आप हमें बताएंगे, हम बनवा के देंगे। पूरी टीम के साथ तत्परता के साथ लगे हुए हैं हम। और अगर किसी का आरोप है तो हो सकता है उसको जानकारी ना हो, क्योंकि पहले प्रधान करते नहीं थे, अब उनको पता नहीं होगा, इसलिए जानकारी के अभाव में उन्होंने अगर ऐसा कहा होगा तो हम पता करेंगे ऐसी किसकी समस्या, उसका भी निदान कर देंगे। और पंचायत भवन में ऐसा कोई जन जागरण करते हैं कि जिससे लोगों को ये चीजें पता चले? पंचायत भवन जब जैसे पुराने प्रधान ने नहीं किया, पुराने प्रधान जब नहीं बैठते थे पंचायत भवन पे, उनको कैसे पता होगा जो है गांव की जनता को? आपने कुछ ऐसा? पंचायत भवन पे हमने बैठने की व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे चेयर, लाइट, पंखा, इन सब चीज़ों की इन्वर्टर के साथ पूरी व्यवस्था हो गई है। अब हमारे पंचायत के एक जो हमने अपनी तरफ से सचिव नियुक्त किया है शिव प्रसाद मिश्रा जी को, वो हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक तो निर्धारित रूप से बैठेंगे। और ग्राम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सचिव जो अभी भर्ती हुई है, उसमें भी एक बेहतर लड़की का उसमें वो हो गया है, उसके अंदर भी क्षमता है। तो जब वो बैठने लगेगी, उसकी भी नियुक्ति हो गई है, तो उनके साथ में हमारे जो हमारी तरफ से सचिव नियुक्त हैं वो SP मिश्रा जी और मंजू मिश्रा, और साथ में हम तो बैठेंगे ही जब हमें समय मिलेगा, तो हम भी जाएंगे घंटे 2 घंटे के लिए। लेकिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक हमारे पंचायत भवन पे समस्या सुनी जाएगी और उसका निदान किया जाएगा। विदिन 1 वीक हम ये करने वाले हैं, तैयारी पूरी कर ली है हमने। तो अभी आप सुन रहे थे टीकर गांव सभा के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनकी माताजी प्रधान हैं, और जो है इन्हीं की मेहनत से कहा जा सकता है कि जिला पंचायत भी इसी गांव में है। हाँ, जिला पंचायत प्रतिनिधि भी मैं हूँ, प्रधान प्रतिनिधि भी मैं हूँ, अच्छा, BDC भी प्रतिनिधि मैं हूँ। बड़ा जो है चार्ज है आप पे। जी, बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कि मैं अकेले नहीं हूँ इन सारी जिम्मेदारियों पे। लोगों ने अगर मुझे जिम्मेवारी सौंपी है तो मैं बखूबी उसको निभा रहा हूँ। हमने ग्राम सभा में लगभग 30 सदस्यों की कमेटी बना रखी है, अलग अलग पैनल पे आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो 6 कमेटी है हमारी, अलग अलग निगरानी समिति है, लोग लगे हैं और सब प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं, सब जिला पंचायत के रूप में काम कर रहे हैं, सभी BDC के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि एक बेहतर ग्राम सभा बने और हम अपने पूरे क्षेत्र के लिए भी संकल्पित हैं। हम जिला पंचायत में हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने की अपने पूरे क्षेत्र में कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि लोगों का प्यार दुलार मिलता रहेगा। और हमारे क्षेत्र के लोग अच्छे भी हैं और उनका सहयोग मिल रहा है, और जिस तरह से अभी तक लोगों का सहयोग और समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, इस तरह से अगर 5 साल मिलता रहा तो 5 साल बाद हम अपने क्षेत्र का कायाकल्प इस तरह से कर देंगे कि लोगों को लगेगा कि एक बेहतर क्षेत्र में है, बना देंगे बहुत जबरदस्त। फिर आप 5 साल बाद जब दिखाएंगे तो कहेंगे धर्मेश मिश्रा की मेहनत रंग लाई। नहीं, हम तो भैया कहेंगे कि हम सालों साल दिखाएंगे, हर साल दिखाएंगे, और वक्त मिला तो हम 6-6 महीने पर भी दिखाएंगे। और सिर्फ एक ग्राम सभा नहीं साथियों, हर ग्राम सभा का दौरा करेंगे, यहाँ से दिल्ली से लेकर रायबरेली तक और रायबरेली से लेकर जो है देहरादून तक, हर जगह तक हम जाएंगे और लोगों को जो है बी न्यूज़ के दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से चुनावी वादे होते हैं और उनको किस तरह से कुछ लोग पूरे भी करते हैं, कुछ लोगों की जो मूलभूत समस्याएं होती है उन सबको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, शुभम तिवारी का जो है आप सभी को दिव्य प्रणाम।